हेलो एवरीवन। आज हम एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इनका डायगोनल 3 और 2 के रेशियो में दिया है। तो डायगोनल का फॉर्मूला हम डायरेक्ट निकालेंगे। A1 इसको मान लिया A1 एरिया है और सेकेंड A2 एरिया है। डायगोनल का फॉर्मूला एरिया निकालने का होता है कि डायगोनल अपॉन √2, डायगोनल अपॉन √2 का स्क्वायर। ये ऐसे निकालते हैं। D बराबर होता है साइड इंटू √2। तो साइड ये D दिया हुआ है 3, तो साइड इंटू √2, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 3/√2। तो इसको हम लिख देंगे डायगोनल के एरिया इक्वल टू कि साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड इक्वल टू आ गया 3/√2। 3 ये दिया है डायगोनल, √2 अपॉन हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही सेम हो जाएगा 2/√2। तो नीचे हमने लिखा A2 का एरिया 2/√2, क्योंकि इसका हमें रेशियो निकालना है। तो 3² 9 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो 2 का 4, √2 का 2, 2 से 2 कट गया तो 9/4। इसका फर्स्ट आंसर आया 9:4। सेकेंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 45 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसका एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर कर दिया। ए साइड इसकी, ये सम ऑफ साइड दिया है इसका, इक्विलेटरल का ये पेरीमीटर दिया है 45। तो पेरीमीटर दिया है तो तीनों साइड का ऐड, तो इससे हम साइड निकाल लेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, जो कि तीनों साइड का सम है। 3A इक्वल टू 45, तो A इक्वल टू साइड इक्वल टू 45/3 15 सेंटीमीटर। एक साइड इसकी 15 सेंटीमीटर, तो इससे एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला है √3/4 A स्क्वायर। √3/4 साइड 15 इंटू 15, तो √3/4 इसको कट नहीं किया है। √3/4 15 इंटू 15 225 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ पैरालेलोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट इफ द एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। हाइट पूछा गया है इसमें। हाइट क्या हो गया, तो ट्वाइस इट्स हाइट। ये पैरालेलोग्राम का जो बेस है वो हाइट का ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है। तो इसको हाइट को हमने माना h है, तो इसका बेस 2h हो जाएगा। तो बेस इक्वल टू 2h, हाइट इक्वल टू h। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया इक्वल टू दिया है 144, तो 2h इंटू h, 144 इक्वल टू 2h इंटू h 2h स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 144/2, 2 से इसका डिवाइड हो जाएगा तो 72। h स्क्वायर इक्वल टू 72, तो h इक्वल टू √72, तो इसका आंसर आएगा 6√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। इसकी 2 साइड्स हैं, वो 12 सेंटीमीटर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एरिया इसका 30 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A + A + B, 2A + B, यानी कि 2 साइड्स। तो पेरीमीटर इक्वल टू 30 है, तो साइड है, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो 2 × 12 + B
ये 24 हो गया टू साइड्स, और थर्ड हमें साइड निकालनी है बी की वैल्यू। तो बी इक्वल टू पेरीमीटर 30 माइनस 24 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, जो तीनों साइड होती हैं उनका हाफ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है 12 प्लस 6 बाई 2, तो इसका 30 बाई 2 तो 15, या सेम पेरीमीटर दिया था तो उसको हम 30 बाई 2 डायरेक्ट कर सकते थे, तो 15 आंसर एस इक्वल टू 15 आता। ए इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू है 15 माइनस 12 ए, 15 माइनस 12 बी, 15 माइनस 6 जो सी की वैल्यू है, तो ये आया 15 इंटू 3 और इंटू 9, 3 और 3 में और 9 में से हमने 3 बाहर ले लिया अंडर रूट से, तो 15 अंदर बचा, तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। एंगल ऑफ द सेक्टर है, जो एंगल ये सेक्टर है उसका एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री सॉरी, और रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का हम फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 60 और 360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर इक्वल टू 6 इंटू 6, इसको 0 से 0 कट किया, 6 से ये 6 टाइम्स कटा, 6 को इससे कट कर दिया तो और मल्टीप्लाई किया तो 132/7 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन स्क्रिप्ट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, जो कि एक सर्कल के अंदर है, तो उसमें हमें एरिया ऑफ, ये फिगर गलत हो गया था इसमें, आप देखिए, तो ये स्क्वायर है एक सर्कल के अंदर, इसका हमें एरिया निकालना है। रेडियस इसका दिया हुआ है सर्कल का 8 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, तो आर प्लस आर 2r, तो ये इसका डायामीटर हो गया, तो 8 + 8 डी इक्वल टू 8 + 8 16 सेंटीमीटर हो गया। ये डायामीटर है, यही डायामीटर यही स्क्वायर का डायगोनल हो गया। डायगोनल और डायामीटर इक्वल हो गए, तो डायगोनल बराबर डायामीटर। डायगोनल का फॉर्मूला होता क्या है? साइड इंटू √2 अपॉन 16 सेंटीमीटर। तो हम साइड निकालेंगे इसके 16/√2, तो साइड यानी कि A इक्वल टू 16/√2 आया। इससे हम एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू A स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो 16/√2 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 √2 इंटू √2 2 हो गया। इससे आंसर आया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 400 सेंटीमीटर इफ द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज 16 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द फील्ड इज। एक फील्ड दिए है जिसमें ब्रेड्थ दिया है 16 सेंटीमीटर और लेंथ हमें निकालनी है 16 मीटर, एरिया इक्वल टू 400। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है, L इंटू बी, तो एरिया इक्वल टू 400 L इंटू बी। L इक्वल टू निकालेंगे 400/16 25 मीटर, 25 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 16 8 सेंटीमीटर। 16 8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दिया है, एक स्क्वायर है, तो इससे हम साइड निकालेंगे। 4A इक्वल टू 16 8 सेंटीमीटर, तो A साइड इक्वल टू आएगा
68/4 68/4 जो 17 आया, साइड इक्वल टू 17। तो इससे एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर फार्मूला होता है, तो इसका साइड इंटू साइड 17 इंटू 17 289 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bicycle's wheel makes 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर. The diameter of the wheel is। एक बाइसिकल है, इसका व्हील जो इसका रिवोल्यूशन है वो 5000 है, तो इसका हमें व्हील का डायामीटर निकालना है। तो डिस्टेंस जितना कवर करता है यानी कि, तो वो 5000 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर में वो 5000 कवर करता है। चक्कर मतलब ये चक्कर लगाता है, 5000 रिवॉल्व्स करता है 11 किलोमीटर में। तो इससे हम 1 रिवॉल्यूशन का निकालेंगे कि एक चक्कर यानी कि कितने में लगाता है। तो 11 किलोमीटर को पहले तो हमने मीटर में चेंज किया, ये सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है, तो इसको मीटर में चेंज किया, तो 1000 का मल्टीप्लाई किया, तो 11,000 मीटर आ गया। तो 1 रिवॉल्यूशन का 11,000/500 इससे 11/5 मीटर आया 1 चक्कर, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में इतने मीटर आया। सर्कमफियरेंस क्या होता है, जो हम एक चक्कर लगाते हैं, एक व्हील का जो साइकिल का एक चक्कर लगता है पूरा, वही उसका सर्कमफियरेंस होता है, यानी कि यही इसका सर्कमफियरेंस होगा, जो एक चक्कर में जितना मीटर घूमा है वो। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, तो 11/5 मीटर। सर्कमफियरेंस का फार्मूला होता है 2πr, 2πr इक्वल टू 11/5 हो गया। इससे हम आर की वैल्यू निकालेंगे, 11/5 इंटू पाई, 2π नीचे आया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, 11/5 इंटू 2 22 और 7, 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला गया, इसको कट कर दिया 2 बार, तो ये 7/20, आर इक्वल टू आया 7/20, तो डी बराबर हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू 7/20 यानी कि 7/10 मीटर। इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 7/10 मीटर है, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर का हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ये 10 से 10 कट गया, तो 70 सेंटीमीटर, जो कि 70 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, if the area of a semicircular field is 30,800 meter square, then the perimeter of the field is। एक सेमी सर्कुलर फील्ड है, सेमी सर्कुलर आधा सर्कल इसको बोलते हैं, वो फील्ड का एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें निकालना है। तो इस सेमी सर्कुलर का जो एरिया का फार्मूला होता है, पूरा एरिया का होता है πr², तो सेमी का हो जाएगा πr²/2, तो इसकी वैल्यू दी है 30,800 एरिया, तो इससे हम r निकालेंगे, πr²/2 इक्वल टू 30,800, πr², 2 उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, r² की वैल्यू निकालेंगे 30,800 इंटू 2 इंटू 7/22, ये पाई की वैल्यू नीचे आएगी, तो 22 नीचे और 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इससे हमने कट कर दिया ये 11 से, तो ये 2800 आया, इंटू 7 करेंगे, r² 2800 इंटू 7, ऐसे ही हमने लिखा, तो इसको हम लिख लेंगे 7 इंटू 400 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 20 इंटू 20, 400 को हमने 20 इंटू 20 में लिख लिया, तो r² बराबर ये है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 और 20, स्क्वायर में 2 2, इसका अंडर रूट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू
20, 140 r इक्वल टू 120। सेमी सर्कल का पेरीमीटर, एक पेरीमीटर वैसे तो 2 पाई आर होता है, तो उसका सेमी सर्कल का पाई आर, और 2 आर कैसे हो जाएगा, एक आर ये और एक आर ये, तो इसका 2 आर, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 140, आर की वैल्यू प्लस 2 इंटू 140, 440 प्लस 280 इक्वल टू 720 मीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इज shown below where ABCD is a square of side 12 सेंटीमीटर is। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें 4 सर्कल दिए हुए हैं, ये स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर साइड की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। इसे डायामीटर, इसे हमने डायामीटर निकाल सकते हैं। डायामीटर ऑफ ईच सर्कल, मतलब एक सर्कल का जो हम डायामीटर है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बीच में हाफ 12 का हाफ क्या हो जाएगा, तो ये इसका पूरा डायामीटर हो जाएगा, एक सर्कल का पूरा डायामीटर। तो 12/6, क्योंकि ये पूरी साइड है वो 12 है, तो एक सर्कल हाफ में बना हुआ है, तो इसका डायामीटर 6 सेंटीमीटर हो गया। आर इसका 6 सेंटीमीटर का हाफ कर दो, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हम वन सर्कल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ वन सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर किया 22/7, 3 स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई किया तो 198/7। एरिया ऑफ 4 सर्कल्स का, 1 का इतना है तो 4 सर्कल का हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 7। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, हमें शेडेड रीजन जो बचा हुआ रीजन है, ये सर्कल के अलावा जो पार्ट बचा हुआ है उनका एरिया निकालना है। तो हम पूरे स्क्वायर के एरिया से जो सर्कल के एरिया हैं 4 सर्कल उनका माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। तो ये इसको सॉल्व किया, 144 माइनस 792/7, 1008 माइनस 792/7, ये आया 216/7। इसका आंसर है 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।